पुलिस को में आक्रोश है। 72 घंटे से किसी लाश को लेकर बैठना ये मानवता के लिए और सनातन धर्म के लिए अच्छी बात नहीं है। आप देखिए भेग भगवान संतों को भी कुटिया से बाहर आना पड़ा और अब तो एक संत आया है इस रबारी के बेटे को न्याय दिलाने के लिए। 36 कुंभ के संत यहां आकर न्याय की अलग जगाएंगे। ये पुलिस प्रशासन समझ रहे होंगे कि कुछ ही समय में जैसे कल ये निकल गए वैसे चले जाएंगे। अरे कल तक तो हम गांधीवादी थे, आज ये सारे नौजवान और बड़े बुजुर्ग सर पर भगत सिंह का कफन बांध के निकले हैं। कि अगर आपको ये लग रहा है कि कल जैसे ये शांति प्रिय समाज, कानून की पालना करने वाली समाज, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वाली समाज, संविधान को मानने वाली समाज, ये कल तक धैर्य रखकर आपके सामने विनम्रता पूर्वक हम जोड़ी फैलाकर न्याय मांग रहे। लेकिन आज हमने सुबह ही कह दिया है और सबको आह्वान भी कर दिया है कि ये लड़ाई अब आर पार की होगी। अब शाम को घर जाने वाले नहीं है और कोई भी यहाँ का माई का लाल अधिकारी अपने परिवार के साथ आज नहीं सो सकेगा। अगर लगता है कि हम यहाँ सड़क पर सोते हैं, आप अपने बच्चों के साथ सो पाएंगे? या आपके दिमाग में अगर आज कचरा है तो निकाल देना कि एक रबारी समाज के साथ मानवता के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग आज बड़ा कथन बांध के आए हैं। इसलिए हम कुछ समय तक इंतजार करेंगे, उसके बाद में हम यहां से कुछ करेंगे। हमारे जिम्मेदार लोग नेता भी कुछ ही समय में पहुंच रहे हैं। एक बार वो सारे लोग आ जाए उसके बाद ये तय होगा। ये आपके गीत सुनने के लिए हमारा प्रतिनिधि मंडल नहीं आएगा, गिरफ्तारी की या कॉफी लाके आप रखो और बताइए कि गिरफ्तार हो चुका है पापी अपराधी। क्या वार्ता करोगे आप? क्या वार्ता करेंगे अंदर जाके? हम कल से कह रहे हैं कि जो मौत हुई है वो कोई बंदूक की गोली से नहीं हुई है कि जहर दे के नहीं हुई है। वो मौत एक पशुपालक के बेटे को उठाकर कुएं में डाला है। और पीएम रिपोर्ट में क्या आएगा? पानी में डूबने से मौत होगी, यही आएगा। अब आपको और क्या चाहिए? आपको सबूत जुटाना है, इस बात का जुटाओ कि उसको धक्का देके अंदर किसने गिराया। और इसके लिए पीएम रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। अगर लगता है हमें कि पीएम की आवश्यकता है तो हम कल ही पीएम करवा देते, क्योंकि हम तो पुलिस का सहयोग करने वाली जात है, पुलिस का सम्मान करने वाली कौम है, पुलिस को आदर्श मानने वाली कौम है। हमेशा पुलिस का सम्मान करना हमारे पुरखों ने हमें बताया है, उसी मार्ग पर हम आगे चलते हैं। इसलिए आप इस समाज को बदनाम करना चाहते हैं, इस कौम को बदनाम करना चाहते हैं, तो ये कौम कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। मैं तो तमाम ये सावाड़ी की घटना नहीं है, पूरे राजस्थान में आक्रोश है कि रबारी के बेटे को अगर न्याय नहीं मिला तो यार पंचायती राज के चुनाव देखते हैं नेता कैसे हमारे रबारियों के वहां में घुसते हैं। ये बहुत हो गया नाटक। पिछले 70-75 वर्षों से इन रबारियों को बेवकूफ बनाकर, किसी का धर्मेला करके, किसी राखड़ी बांधकर, किसी को बैन बनाकर आप लोगों ने वोटों के सौदे किए हैं। आप लोगों ने हमारी रबारियों की पंचायती करके, हमारे डोगरों को गुमराह करके खूब सत्ता का सुख लिया है। अब राजस्थान के रबारी समाज बदल चुकी है
और बदलाव की आग में कूद चुकी है। भले सलाखों के पीछे डालो, हम खुशी खुशी जाने के लिए तैयार है। भले 3 बजे रात को उठाओ या दिन को उठाओ, हम तो कृष्ण का मंदिर मानकर हर्षो उल्लास के साथ जेलों में जाने के लिए तैयार है। आप जेल की धमकियां देके डरानोगे, मेरे जैसे दिव्यांग के ऊपर 13 धाराओं में मुकदमे दर्ज करवाए। मुझे बताइए आप, क्या झालाराम देवासी पुलिस की गाड़ी उल्टी कर सकता है क्या? नहीं। क्या झालाराम देवासी 80% विकलांग पुलिस पे पत्थर मार सकता है क्या? मुझे आप बताइए, क्या झालाराम देवासी दिव्यांग क्या पुलिस का गला घोट कर हत्या कर सकता है क्या? मेरे ऊपर हत्या के मुकदमे